श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग जहां पर बात करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं, पूरी की पूरी जो सड़क है बकायदा उस सड़क पर ऐसा समझिए जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। क्यों विनोद? बिल्कुल बिल्कुल बैरिकेड किया गया है, पूरे रोड को डाइवर्ट कर दिया गया। रामपथ पर आप टेढ़ी बाजार से लेकर और राम मंदिर तक आप जा नहीं सकते, इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं, अपने कैमरे से करके दिखाएं आपको किस तरह से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ जो पुलिस के स्क्वाड की गाड़ियां हैं वो आपको बाहर दिखाई देगी, क्योंकि बीबीपीआई भी अंदर जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां बाहर, स्क्वाड की गाड़ियां जो उनके साथ है, पुलिस और एडीएम सिटी जो है वो उनको बाकायदा स्क्वाड करके यहाँ तक ले आ रहे हैं, तो वो गाड़ियां यहाँ पे दिखाई। ऑलराइट विनोद, मेरे साथ आशुतोष और राकेश भी जुड़ चुके हैं। राकेश, आपकी भी वहीं पर मौजूदगी है? मैं थोड़ी सी जहां पर गेट नंबर 11 जहां पर विनोद है, मैं उससे थोड़ा सा आगे मौजूद हूं। हाँ। जहां से रामपथ की ओर रास्ता जाता है रूबिका। ठीक है, और इस वक्त सब वहां अयोध्या में इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि ट्रस्ट की बैठक है, क्योंकि पूरे देश की नजर है। हाँ बिल्कुल, देखिए चर्चा निश्चित तौर पर जो दर्शन करने के लिए पहुंचे राकेश, उनको अब सिर्फ अपने प्रभु राम से मतलब है? नहीं, उन्हें इस बात से भी मतलब है कि आखिरकार इस तरीके से बड़ा घपला कैसे हो गया है। अयोध्या के लोगों को इस बात से भी मतलब है कि अयोध्या में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। कहां से लापरवाही हो गई, कौन है उसको आप कटघरे में खड़ा करिए और एक मिसाल पेश करिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि आगे से कोई इस तरीके की हिमाकत न कर जाए। व्यवस्था में कोई चूक हो गई तो फिर उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा ये है कि अयोध्या में रहकर ये दिन देखना पड़ेगा। अयोध्या तो सज रही थी, संवर रही थी और अभी भी सजी सवरी है, लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भीड़ बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में चर्चा इस बात को लेकर जरूर है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत अवांछित हो गया है और इस अवांछित का दाग तभी धुल सकता है जब कोई बहुत बड़ी। राकेश, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए बार बार ये बड़ी खबर, हर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है। विनोद कुछ बोल रहे हैं। विनोद, हाँ बोलिए बोलिए विनोद। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ देर पहले ही चंपत राय इस गेट से अंदर दाखिल हुए। देखिए गाड़ी जो गई है इसके ठीक पहले चंपत राय की गाड़ी जो अंदर दाखिल हुई। चंपत राय को एक सवाल था कि क्या चंपत राय पहले से अंदर है, लगातार ही जानकारी मिली थी चंपत राय जो है पहले से ही ट्रस्ट के अंदर मौजूद थे। लेकिन जो अभी गाड़ी गई है, दावा किया गया कि चंपत राय गाड़ी है और चंपत राय जो है अंदर गए। अभी कौन गया? अभी दूसरा कौन गया? कमल नयन दास जो महंत नित्य गोपाल दास के सहयोगी हैं वो भी अब पहुंचे हैं। तो जो अध्यक्ष है नित्य गोपाल दास, उनके सहयोगी कमल नयन दास भी पहुंच गए। इससे पहले चंपत राय भी अंदर पहुंच गए हैं। तो अब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम मेंबर जो है इस वक्त ट्रस्ट के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पर कुछ देर बाद जो है ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें बड़े फैसले लेने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज जो है तो भाई बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त विनोद हमें दे रहे हैं। उन्होंने खुद देखा है चंपत राय की गाड़ी वहां से निकली, जहां पर आशुतोष अब से कुछ देर पहले मौजूद थे। वो ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट की बैठक के लिए चंपत राय पहुंच चुके हैं। आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, सबसे पहले आप पहुंचे थे उस जगह पर जहां गाड़ी दिखाई थी कि चंपत राय यहीं से निकलेंगे, और अब वो गाड़ी पहुंच चुकी है, जाते हुए दिखाई दी है। यानी टाइम्स नाउ नव भारत वहां पर मौजूद था। हर बार ये कहा जा रहा था कि चंपत राय पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आशुतोष उस जगह पर मौजूद थे जहां से चंपत राय को निकलना था और वो वहां पहुंचे। आशुतोष, बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले चंपत राय अपने तीर्थ भवन क्षेत्र जहां पर वो रुके हुए थे वहां से निकले और सीधे अब उनकी जो गाड़ी है वो राम मंदिर परिसर स्थित उस गेस्ट हाउस पहुंच गई है जहां पर इस ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। तो जो शक शुभाव जताया जा रहा था कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर विराम लग चुका है, क्योंकि दोनों जो अहम सदस्य हैं जिनकी भूमिका सवालों के घेरे में है वो अब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ नित्य गोपाल दास जो इस ट्रस्ट के एक तरीके से अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी के तौर पे कमल नयन दास जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी वो भी पहुंच चुके हैं। वासुदेवानंद आचार्य वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब लगभग पूरा हो चुका है और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ट्रस्ट की जो बैठक है वो शुरू होगी और सबसे पहला जो संबोधन होगा वो नित्य गोपाल दास की ओर से, जो कमल नयन दास हैं उनका होगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से
संभव यह है कि नित्य गोपाल दास शायद वहां न पहुंचे, उनके उत्तराधिकारी के तौर पे कमल नयन दास वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद जो संबोधन का सिलसिला होगा वो शुरू होगा। दूसरे नंबर पर चंपत राय और इसके अलावा फिर अनिल मिश्रा और तमाम जो सदस्य होंगे वो अपनी बातें रखेंगे। और इन सब के बीच में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या का माहौल क्या है। हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो अयोध्या की सड़कों पर आमतौर पे इस तरीके का सन्नाटा नहीं होता है, लेकिन आप ये देखिए कि गेट नंबर 4 से लेकर और लता चौक तक लगभग बहुत कम जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। जो भक्तों की संख्या है वो बेहद सीमित संख्या में है, लेकिन जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके मन में यही सवाल है कि आखिर अयोध्या में ये क्या हो गया। अयोध्या में जो राम मंदिर था वहां पर क्या हो गया, क्योंकि राम मंदिर को लेकर सालों की उनकी जो तपस्या थी वो संघर्ष था, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम इन चढ़ावा चोरों ने किया है। और अब से कुछ देर बाद ये सभी जो चढ़ावा चोर हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे, उन पर गाज गिरेगी कि क्या वो ट्रस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ट्रस्ट के आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे की व्यवस्था क्या होगी, इसको लेकर अहम बैठक होने जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बात क्लियर कीजिए जरा, ये जो बैठक होगी, एक तो इस्तीफा लिया जाना है, इस पर सबसे पहले चर्चा होगी। क्या आज ही नियुक्ति भी हो जाएगी कि महासचिव कौन होगा, अनिल मिश्रा की जगह कौन लेगा? देखिए इस बात की बहुत उम्मीदें हैं कि शायद जो महासचिव हैं, जो ट्रस्ट के नए महासचिव हैं, उनकी नियुक्ति आज हो सकती है, क्योंकि बजरंग लाल जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और उनका नाम महासचिव की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो संभव है कि ट्रस्ट में जो 2 सदस्य हैं उनका इस्तीफा अगर मंजूर होता है तो नई नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। क्योंकि एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है, पुलिस टीम अपनी जांच कर रही है, कई लोग सवालों के घेरे में हैं, कई लोग एसआईटी के रडार पे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, 8 लोग जेल जा चुके हैं। तो आगे की व्यवस्थाएं किस तरीके से सुचारू रूप से चले, पटरी पर आए, इसको लेकर ये जरूरी हो गया है कि ट्रस्ट में किसी जिम्मेदार पर्सन की नियुक्ति की जाए जो महासचिव के रूप में ट्रस्ट को संभाल सके। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं देश के जो दूसरे मंदिरों में होती है, मसलन अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की ही बात करें तो वहां पर सीईओ की नियुक्ति होती है, तो जो प्रोफेशनल की बात कही जा रही है वो उसको लेकर भी इस जो बैठक है, ये जो मीटिंग होने जा रही है, उसको वहां पर ये सवाल खड़े होंगे, वहां पर ये सवालों को लेकर जवाब दिए जाएंगे कि क्या आगे की व्यवस्था किस तरीके से चलाई जाए। आशुतोष देखिए 3:11 हो रहे हैं, मुझे लगता है अब तक तो बैठक शुरू हो चुकी होगी, आने वाले लोगों का सिलसिला भी लगभग थम सा गया, मुझे ऐसा लग रहा है। विनोद का एक बार रुख कर लेते हैं। विनोद, अभी भी गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला बना हुआ है, मतलब आने का ही जाने का ही सिलसिला होगा, अभी तो वहां पहुंचने का ही सिलसिला होगा? हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कठोर ऐसी कार्रवाई हो। देर पहले तक अगर आप कहें तो 2-3 मिनट पहले तक गाड़ियां जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई गाड़ी नहीं जा रही है। मैक्सिमम माना जा रहा है कि जिन मेंबर्स को अटेंड करना था ट्रस्ट की ये मीटिंग फिजिकली, वो तमाम मेंबर जो है अंदर पहुंच गए। चंपत राय को गाड़ी भी हमने देखी थी जो अंदर जा रही थी। कहा जा रहा है कि बाकी जो मेंबर थे, परमानंद गिरी जो थे, वो भी पहुंच गए हैं। तो मैक्सिमम जो 8 से 9 सदस्य हैं जो को फिजिकली प्रेजेंट होना था, वो तमाम सदस्य जो है वो इस वक्त जो है ट्रस्ट के जो मंदिर परिसर है उसमें अंदर दाखिल हो चुके हैं, यानी कि ट्रस्ट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी ये बैठक शुरू होगी और कई सारी बड़ी चर्चाएं होने वाली है। आप देखिए इस बैठक की इंपॉर्टेंस को इस बात से समझिए कि इस बैठक से पहले नित्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो जो है एक लेटर जारी करते हैं। और जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, हालांकि कंफर्मेशन अभी नहीं है कि चंपत राय बैठक में शामिल नहीं होगी। जैसा मैंने बता भी रहा था कि एक बार मूवमेंट दिखाता है, वो फिर एक गाड़ी जो है मूव कर रही है, गाड़ी आ रही है। देखिए ये किसी ट्रस्ट के मेंबर की गाड़ी है जो अंदर दाखिल हो रही है, तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए तो ये लगातार ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं। चंपत राय के बारे में जानकारी ये है कि चंपत राय अंदर गए हैं, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। और देखिए मेरे पास ये जानकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन लोग ऐसा ट्रस्ट के मेंबर्स ही कह रहे हैं कि उनका बैठक में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका इस्तीफा है और उस पर चर्चा होनी है। पहले कहा गया कि चंपत राय से उनका पक्ष मांगा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने भाई ये सब पूरा मामला हुआ तब क्या हुआ, आपने कैसे इसको कंट्रोल किया, आपने उसके लिए क्या क्या किया, ये तमाम सवाल थे। और शायद ये ऐसा होना चाहिए था जो जानकारी थी। लेकिन अभी एक जो जानकारी मिली है कि शायद वो बैठक में शामिल
शामिल हो। हालांकि ये खबर भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि चूंकि चंपत राय अंदर पहुंच चुके हैं तो मीटिंग शुरू होने की तस्वीरें आएंगी, उसमें साफ हो जाएगा कि चंपत राय उसमें बैठक है या नहीं है। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब लेकिन नहीं, पर विनोद एक सेकंड, अब मतलब आपने ये देखा है कि उनकी गाड़ी वहां पर गई है, अंदर एंटर हो गई है। बिल्कुल, देखिए गाड़ी के अंदर जाते हुए हमने देखा, जो यहाँ पुलिस के लोग हैं मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये चंपत राय की गाड़ी है जो अंदर दाखिल हुई है। हाँ। सारे मीडिया के लोग यहाँ मौजूद थे, सबने देखा कि चंपत राय गाड़ी अंदर गई है। ये भी कहा जा रहा है कि वो अंदर हैं, चले भी गए हैं, लेकिन हाँ। वो बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा ओके, कंफ्यूजन की कंडीशन। आशुतोष जरा हमें बुला रहे हैं और राकेश भी कुछ कहना चाहते हैं। साफ तस्वीर जो है, बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद ये कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त आशुतोष, ठीक है, आपकी जहां पर आशुतोष आपकी आवाज मेरे ख्याल से ब्रेक हो रही है थोड़ी, है ना? किसने कहा तुम्हें ये कि नहीं आएंगे? ठीक है, राकेश भी हमारे साथ बने हुए। राकेश, आपकी दूरी कितनी है जहां पर आप मौजूद हैं? मैं करीब 600-700 मीटर की दूरी पर हूं वहां से। हाँ। लेकिन एक बातचीत मैं जरूर कहना चाह रहा था रूबिका, और हाँ। ये कि इस बैठक से पहले गोविंद देवगिरी और बजरंग लाल बांगड़ा के बीच 20 मिनट की बैठक हुई है। अब सोचिए कि 20 मिनट की बैठक क्यों हुई, क्योंकि अगर नया महासचिव कौन होगा उसमें बजरंग लाल बांगड़ा का भी नाम चल रहा है। वीएचपी में शीर्ष संगठन से आते हैं, और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सत्ता का हस्तांतरण यानी महासचिव के रूप में कार्यभार देख रहे थे, तो उनकी जगह क्या बजरंग लाल बांगड़ा का नाम होगा, एक सेकंड रोक रही हूं। आशुतोष भी जुड़ चुके हैं, इनके पास कुछ जानकारी आ रही है। आप जो जानकारी दे रहे हैं, बस मैं अभी लेती हूँ आपसे वो जानकारी, क्योंकि चंपत राय पर इस वक्त एक इम्पोर्टेंट विनोद बोलिए। देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी ये है कि जो नित्य गोपाल दास है, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, वो पहुंचे हैं। जो गाड़ी हमें आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, जो अब गेट बंद रहा हो रहा है, कुछ देर पहले उनकी गेट अंदर दाखिल हुई है, और नित्य गोपाल दास उस गाड़ी में थे, उसको कंफर्म किया गया कि वो भी पहुंच गए। उनसे पहले उनके जो सहयोगी थे वो भी पहुंचे हुए थे। अब नित्य गोपाल दास भी इस बैठक में फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए पहुंच गए। हालांकि बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि वो फिजिकली आएंगे या नहीं आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे या वो या फिर यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा एक पत्र जारी किया, और अब खुद बैठक को चेयर करने के लिए जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नित्य गोपाल दास महाराज, वो पहुंच गए हैं। तो ये पुख्ता तौर पर माना जाएगा कि जो चर्चाएं चल रही थी, जो लगातार कयास चल रहे थे जिन बातों को लेकर, उस पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब नित्य गोपाल दास खुद इस बैठक को चेयर करेंगे। जो मेरे पास जानकारी है, सबसे पहला संबोधन जो है नित्य गोपाल दास का ही होगा। वो ना सिर्फ अपनी बात रखेंगे बल्कि खेद भी प्रकट करेंगे किस तरीके से रामलला मंदिर में दान चोरी हुई, और इससे तमाम जो लाखों करोड़ों हिंदू है, जो सनातन के लोग हैं, जिनकी आस्था राम मंदिर में और राम पर है, जिन्होंने दान चढ़ाया हो या मंदिर में दर्शन किया हो, उन तमाम लोगों से वो खेद व्यक्त करें कि उनके जो उन्होंने दान दिया उसमें चोरी हुई, और उसके लिए जिम्मेदार जो है ये ट्रस्ट है। तो वो खेद व्यक्त भी करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। जिस तरीके की प्रक्रिया पहले बताई गई थी, इंफॉर्मेशन दिया गया था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया था कि महंत नित्य गोपाल दास के बाद से जो है वो सारा जो जिम्मेदारी होगी वो चंपत राय की होगी, और वो बताएंगे कि आखिर राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुआ, कैसे पकड़ में नहीं आया, पकड़ में आया तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या स्टेप है, और क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया तो कारण क्या है। वो एग्जैक्टली ट्रस्ट ये जानना चाहता कि आपने अपने रेजिग्नेशन को टेंडर किया है तो रीजन क्या है, आपको कारण बताइए, आपने क्यों दिया है। क्योंकि जो बायलॉज है ये कहता है कि कोई भी मेंबर जो है वो अच्छा ठीक है, लेकिन 3:18 हो गए आशुतोष, अभी तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है जैसा विनोद बता रहे हैं, और अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है चंपत राय के प्रेजेंस को लेकर। बिल्कुल, देखिए चंपत राय वहां पर पहुंच चुके हैं, इस बात की पुख्ता जानकारी हमें मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो कार तैयार थी, वहां के आसपास के जो लोग थे, जो उनके सुरक्षा में लगे लोग थे, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो मीटिंग में शामिल होने के लिए जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त राम मंदिर जो परिसर है उसके जो गेस्ट हाउस है वहां पर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद जो बैठक है उसकी शुरुआत होगी। ये एक ही रास्ता है जहां से सबको एंटर होना है। वो भी ये जानकारी दे रहे थे कि ट्रस्ट, क्योंकि देखिए ना
तरह तरह की बातें निकल कर आई। पहले ये कि वो तो अंदर ही रहते हैं, बिल्कुल देखिए एक ही ये रास्ता है। अनिल मिश्रा और चंपत राय जो हैं ये दोनों वहीं उधर मंदिर परिसर में ही रहते हैं, ये वहीं से निकल जाएंगे। फिर ये हुआ कि नहीं नहीं वो तो कहीं और रहते हैं, उनकी गाड़ी जो है वहां पर जाते हुए दिखेगी। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं जितनी भी गाड़ियां गई है उसमें कहीं चंपत राय दिख नहीं रहे हैं। फिर ये कहा गया हो सकता है दूसरे रास्ते से चले गए हो। तो भाई पिक्चर क्लियर तो हो कि हो क्या रहा है चंपत राय को लेकर। दरअसल रूबिका जहां पर जो चंपत राय रहते हैं वो राम मंदिर क्षेत्र का जो वीवीआईपी गेट है उसके ठीक पीछे उनका जो भवन है यानी तीर्थ क्षेत्र है वो बनाया गया है। जो दूसरे जो सदस्य हैं वो गेट नंबर 11 से अंदर दाखिल हो रहे हैं, यानी रामपथ होते हुए गेट नंबर 11 से अंदर दाखिल हो रहे हैं, जबकि चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो वो वीवीआईपी जो गेट बना हुआ है यानी जो मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है जहां से सारे वीवीआईपी उनकी एंट्री होती है वो उस तरफ रहते हैं, कि लिहाजा उनकी जो गाड़ी है वो वीवीआईपी रूट होते हुए गई है, यानी जो पीछे के रास्ते से अंदर वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हुए हैं।